मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं यहाँ पे सिर्फ मंजू शर्मा की तरफ से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे हर एक उस बेटे की तरफ से आया हूँ जिसकी माँ की डेथ इन अस्पताल के लापरवाही के कारण हुई है। मेरे माँ की डेथ भी अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई है। मेरी माँ को अस्थमा अटैक था और जब मैं उनको हॉस्पिटल लेके आया वो बिल्कुल ठीक थे, ज्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं थी। रात को उनकी तबीयत खराब हुई, मैंने नर्स को बोला कि तबीयत खराब हो रही है। नर्स ने मेरे को जवाब दिया, ये 3.5 साल हो गए इस बात को, नर्स ने मेरे को जवाब दिया कि ये ड्रामा कर रहे हैं, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू टेंशन मत ले, तू रेस्ट कर। मैंने रेस्ट नहीं किया, मैं फिर भी जागा पूरी रात, 2-3 रात होगी मेरे को जागते हुए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मेरी माँ बेहोश हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। ठीक है, रात को 2 बजे यहाँ से मेरे को नेरचौक रेफर किया। नेरचौक का हॉस्पिटल का भी यही हिसाब है, सिर्फ एक कुल्लू हॉस्पिटल की बात नहीं है। मैं अपने माँ बाप को लेके कुल्लू हॉस्पिटल, मंडी हॉस्पिटल, नेरचौक हॉस्पिटल, जोगिंदर नगर हॉस्पिटल, टांडा हॉस्पिटल, हर जगह में मैं बैठता हूँ। हर जगह जो एटीट्यूड है ना नर्सों का, वो बहुत ज्यादा खराब है। वो सोचते हैं कि हमें सरकारी नौकरी लगी है, अब हमारे को किस चीज की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए सभी स्टाफ नर्सों को, डॉक्टर्स को, और उनकी जो कमियां हैं वो भी फिलअप कर देनी चाहिए। और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, जो अटेंडेंट होता है मरीज के साथ आया होता है, जो मैं अपनी माँ के साथ गया था, 4 दिन हो गए मेरे को बिना सोए हुए। कभी मैं टेस्ट की लाइन में लग रहा हूँ, कभी मैं रिपोर्ट की लाइन में लग रहा हूँ, कभी मैं दवाई की लाइन में लग रहा हूँ, कभी मैं डॉक्टर की लाइन में लग रहा हूँ। ठीक है, ये जो हिम केयर है, आयुष्मान केयर है, ठीक है, इसमें इतनी प्रॉब्लम है। आपको जाना है ना, हर बार जाना है टेस्ट के लिए तो आधार कार्ड हर बार लेके जाना है, रिपोर्ट के लिए आधार कार्ड हर बार लेके जाना है, दवाई के लिए हर बार लेके जाना है, हिम केयर कार्ड की फोटो स्टेट भी हर बार लेके जानी है। बंदे को फोटो स्टेट की लाइन में भी लगना है, रिपोर्ट की लाइन में भी लगना है। पूरा दिन वो बंदा दौड़ता रहेगा। जो अटेंडेंट के साथ, जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट आया है, 4 दिन तक मैं सोया नहीं, 4 दिन तक मैं सोया नहीं अपनी माँ के साथ था। मैं एक दिन मेरी आंख लगी 2 घंटे के लिए, उठा मैं तो मेरी माँ खत्म। ठीक है, मैं पूछता हूँ अपने आप को कि मैं क्यों मैं मतलब कि सोया 2 घंटे पर मैं क्या करता। 4 दिन हो गए तो मेरे को सोए हुए, अपने आप लगती मेरी नींद, वरना मैं देख लेता कि मेरी माँ की सांस ही रुक गई है। ठीक है, जब मैं उठा मेरी माँ ठंडी हो गई थी। ठीक है, तो सोल्यूशन ऐसा है ना, एक सोल्यूशन भी है मेरे पास। सोल्यूशन ऐसा है कि ये जो अटेंडेंट है ना, इनकी जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए रिपोर्टों के लिए दौड़ने के लिए, इनकी जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए टेस्ट करवाने के लिए। इनकी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जो पेशेंट लेके वो आए हैं उस पेशेंट के साथ वो बैठे पूरा टाइम, सुबह शाम रात दिन, कोई प्रॉब्लम होती है वो उनकी सेवा करे, क्योंकि नर्स हमेशा नहीं कर सकती, तो वो उसके साथ होने चाहिए हमेशा। और जो रही बात रिपोर्ट की, टेस्ट की, ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं फ्री में आपको ऐसे सॉफ्टवेयर बना के दे सकता हूँ। मेरे को ये हिमाचल सरकार कॉन्टेक्ट करे, मैं फ्री में सॉफ्टवेयर बना के दूंगा कि जो भी एडमिशन होगी किसी भी पेशेंट की, वो उसी टाइम उसका आधार कार्ड, जो हेल्थ केयर कार्ड है वो ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो टेस्ट वगैरह है वो नर्स वहां पे सैंपल लेगी और उन्हीं का कोई बंदा टेस्ट सैंपल देगा, ऑनलाइन उसकी रिपोर्ट चढ़ेगी। इसके पास भी, नर्स के पास भी, डॉक्टर के पास भी, डॉक्टर एक टैबलेट लेके आ सकता है, रिपोर्ट देख सकता है और वहीं पे उसको चेक कर सकता है। यार क्या जरूरत है अटेंडेंट को बार बार दौड़ाने की? अटेंडेंट दौड़ता रहता है, पीछे मरीज मर जाता है। ठीक है, ये और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि अरे मेरे को याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं। मेरी भाभी का नाम मंजू शर्मा है। तो हम उनको यहाँ लेकर आए थे बहुत उम्मीद के साथ कि हॉस्पिटल में सब ठीक होता है, तो हम लेकर के आए उसको। तो यहाँ पे जब बदसलूकी हुई है उसके साथ, उसका न्याय हमें चाहिए। और जो उसके साथ बदतमीजी की गई, डॉक्टर हमेशा हमें बार बार बोल रहे थे कि ये ड्रामे कर रही है, नर्सिस हम हर बार ये बोल रही थी कि ड्रामे कर रही है, ड्रामे कर रही है। तो डॉक्टर, मेरे को नहीं लगता अन्नू डॉक्टर है, वो एक हैवान है जिसने हमारी भाभी के साथ ऐसा किया है। वो बहुत अच्छी थी, जब तक उसने सांस से नहीं छोड़ी, अन्नू डॉक्टर का कुछ नहीं था, वो बोली थी ठीक है इसको कुछ नहीं। वो आती है मेरी भाभी को घसीटती है, उसके पीछे ऐसे मारती है जोर जोर से, खांस खांस, उसको स्टिच लगे थे, वो खुद को संभाल नहीं पाई। वो चाहती थी कि स्टिच खुल जाए और मेरे को दिक्कत हो जाए।
मुझे बोला कि दीदी मेरे को आंखों से अंधेरा दिख रहा है, तो अनु डॉक्टर क्या बोलते हैं, ये ड्रामे कर रही है। स्टाफ पूरा बोल रहा था कि इसने तंग करके रख दिया हमारे को। हम जब एक रूई नहीं हमारे हॉस्पिटलों में, उनसे रूई मांगने गए, वो रूई नहीं दी हमारे को। ऑक्सीजन हम बाहर से 10 ऑक्सीजन लेकर आए उनका, वो हमें लगा के नहीं दे रहे थे उनको, हम खुद उसको लगाए ताकि ये ठीक है, इसको फिर वो मरने का वेट कर रहे थे उसका कि कब वो मरे। हमें न्याय चाहिए, अनु डॉक्टर को यहाँ से निकाल दिया जाए। हमारी बेटी चले गई, हमारी बहन चले गई, छोटी सी बच्ची है उसके घर में, क्या करेगी वो? उसको वो तो खुद चले गई, उसको हमारे पास छोड़ दिया। अब क्या बताऊं आपको, वो चले गए। मेरा नाम बलदेव राज शर्मा है, मैं गांव सनारू का हूँ, जहाँ पर ये घटना घटी है। ये मेरे छोटे भाई सतीश शर्मा की धर्मपत्नी है, जिसको आज पूरे 8 दिन हुए हैं, जिसका मर के आज 8 दिन हुए हैं, जिसकी मृत्यु किसी हॉस्पिटल में हुई, जो कि डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। ये सभी लोग जानते, पूरा हिमाचल जान रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही से जो है उसकी मृत्यु हुई है। हमारा ये मांग रहेगी हिमाचल सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य मंत्री से ये मांग रहेगी कि ऐसे डॉक्टरों को ऐसे हॉस्पिटल से निकाल देना चाहिए, और निकाल देना क्या, उनको लेकर जो नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए कि वो, ताकि भविष्य में जो है ऐसे कारनामे ना करे वो। तो हमारा यही रहेगा। वैसे तो डॉक्टर भगवान का रूप होता है, परंतु ऐसे डॉक्टर जो मौत के मुंह में ले जाते हैं मरीजों के जो भगवान है, जो मौत के मुंह में ले जाते हैं, उनको जो है हॉस्पिटलों से निकाल देना चाहिए, ताकि दूसरों की और हमारे यहाँ सैकड़ों हजारों हमारे भाई बहनों की होगी, उनकी जान बची जाए। तो हमारा यही रहेगा कि ऐसे डॉक्टरों को जो है ऐसे हॉस्पिटलों से निकाला जाए, रखा नहीं जाए किसी हॉस्पिटल में। ये हमारी मांग रहेगी। मेरा नाम विभा सिंह है और मैं ज्येष्ठा वार्ड से जिला परिषद सदस्य हूँ। अभी 21 तारीख को जो एक बहुत ही दुखद और अफसोसजनक घटना हुई है, जिसमें कि मंजू शर्मा नाम की एक छोटी बेटी 22 वर्ष की थी, तो उनका जो है वो मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, और ये बहुत दुख की बात है कि एक परिवार ने जहाँ अपनी बेटी और एक परिवार ने बहू को खोया, वही एक दिन की मैं कहूँगी नवजात जो बच्ची थी उसने अपनी माँ को खोया है। तो ये जो कमी है इसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात ये है कि परिवारजनों की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि हॉस्पिटल में जो स्टाफ उस समय थे उनका जो व्यवहार था वो ठीक नहीं था, दुर्व्यवहार एक तरह से किया गया। और मैंने पहले भी सीएमओ साहब और एमएस साहब से इस विषय में चर्चा की थी, और ये बात रखी गई थी उनके द्वारा कि इंटरनल जांच जो इस विषय पे की जा रही है। तो मैं ये कहूंगी कि यदि इस तरह की कोई इलाज में कोताही या फिर व्यवहार संबंधित कोई बात जो सामने आई है, उसके संबंध में अच्छे से जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाए, और निष्पक्ष जांच में जो भी बात निकलती है दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो। मैं यही बात कहूंगी। और आज ये जो सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, हम भी फेसबुक में जो एक अपलोड जो आया था, तो उसके आधार पे हम भी यहाँ पहुंचे हैं। तो ये कोई ऐसा राजनीतिक विषय नहीं है, ये एक इंसाफ का विषय, एक न्याय का विषय एक बेटी के लिए। और ये कहेंगे कि आगे इस तरह की जो घटना है वो दोबारा ना हो। एक परिवार में जो नुकसान जो शायद पूरी जिंदगी पूरा नहीं होगा, तो मैं ये कहूंगी कि आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के स्टाफ को भी अपना बर्ताव बदलने की भी आवश्यकता है, और जो भी कमियां हैं वो निष्पक्ष जांच में उजागर होगी, और हमें विश्वास है कि न्याय दिया जाएगा दिवंगत आत्मा को।